हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ जेबीटी के कोर्ट केस के बारे में कि चंडीगढ़ जेबीटी में जैसा आप सभी को पता है कि कोर्ट केस चल रहा है और इसी के रिगार्डिंग देखिए डिपार्टमेंट ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो भी चंडीगढ़ जेबीटी में जो कोर्ट का डिसीजन आएगा उसी के बिहाफ पे आगे क्या प्रोसेस की जाएगी वो डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा आप अपने एडमिट कार्ड भी चेक कर सकते हो कि एडमिट कार्ड में भी स्पेशली कोर्ट केस के रिगार्डिंग एक लाइन मेंशन की गई है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्चुअल में ये जो कोर्ट केस है किस बारे और इसका क्या इफेक्ट होगा चंडीगढ़ जेबीटी की रिक्रूटमेंट पे, और इसकी वजह से क्या कल को कैंडिडेट को ज्वाइनिंग में कोई इशू आ सकता है, क्या कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। इन सभी बातों पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर जुड़े। सबसे पहले तो देखिए चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ये एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें जो 396 जेबीटी की जो पोस्ट जो अभी अंडर प्रोग्रेस ही है उसके बारे में जिक्र किया जाता है कि जो हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है ये जो यहाँ पे CWP नंबर मेंशन किया गया है और यहाँ पे बात बोली गई है कि जो भी इस कोर्ट केस में डिसीजन आएगा उसी के बिहाफ पे आगे इस चंडीगढ़ जेबीटी की रिक्रूटमेंट में ज्वाइनिंग देनी है या नहीं देनी है, मतलब क्या फाइनल डिसीजन लिया जाएगा टोटली डिपेंड करेगा इस कोर्ट केस के ऊपर। यहाँ पे आप एक लाइन क्लियरली देख पाओगे, सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम, यानी कि जो इस कोर्ट केस में डिसीजन आएगा उसी के बिहाफ पे आगे की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में डिसाइड किया जाएगा। तो इसी को लेकर देखिए कैंडिडेट सबसे ज़्यादा परेशान हुए कि जब एजुकेशन बोर्ड ने खुद से एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम कोर्ट केस के अकॉर्डिंग ही आगे इसमें डिसीजन लेंगे, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोई भर्ती पे रिस्क है, क्या जेबीटी की रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो पाएगी। तो सबसे पहले तो चलिए हम ये समझते हैं कि ये जो कोर्ट केस है ये एक्चुअल में कोर्ट केस फाइल ही क्यों किया गया है, क्या पूरा मैटर है और इसमें अभी तक जो पिटिशनर है उनका क्या कहना है और डिपार्टमेंट की तरफ से देखिए क्या अभी तक क्या कुछ प्रोग्रेस देखने को मिली है, डिपार्टमेंट के कौन से ऐसे वीक पॉइंट हैं और कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो ये देखिए ये जो चंडीगढ़ जेबीटी का मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि चंडीगढ़ जेबीटी में जो ये कोर्ट केस फाइल किया गया है ये फाइल किया गया बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके। सबसे पहले देखते हैं हम चंडीगढ़ जेबीटी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से ये कोर्ट केस है जो फाइल किया गया। सबसे पहले तो देखिए ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले तो इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए बोला कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसके अलावा आपने DLED की होनी चाहिए, और जो थर्ड एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो थी कि आपने सीटेट क्वालिफाई किया होना चाहिए। सीटेट पेपर A की यहाँ पे बात की जा रही है। तो मेनली ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई इस रिक्रूटमेंट में। अब देखिए अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे, आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप जो PRT का एग्ज़ाम अगर आप दोगे, JBT का अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो आप एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आप ज़रूर फोकस कीजिएगा। जो मेनली जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कभी भी किसी भी JBT की रिक्रूटमेंट में देखने को मिलेगी वो रहेगी आपकी कि आपने 12th पास आउट की होनी चाहिए, आपने DLED की होनी चाहिए, प्लस आपने जो भी टेट एग्ज़ाम है, जैसे अगर स्टेट एग्ज़ाम है तो कोई ना कोई देखिए हर एक स्टेट में अलग अलग टेट एग्ज़ाम होते हैं, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना मस्ट है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि चंडीगढ़ जेबीटी में ग्रेजुएशन को भी मैंडेटरी कर दिया, और इसी को लेकर देखिए ये पूरा केस चल रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने DLED तो की हुई है, उनके पास जो टेट एग्ज़ाम है वो भी है, बट उनके पास ग्रेजुएशन नहीं है। और देखिए इसी को लेकर ये केस है जो सबसे पहले कैट में फाइल किया जाता है और उसके बाद देखिए हाई कोर्ट में भी मुद्दा जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी 28 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है। तो इसी को लेकर देखिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं जो पिटिशनर थे वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए, उन्होंने भी जो ये पूरा मुद्दा है वो कोर्ट में लेके गए और कोर्ट ने भी डिसाइड किया है कि जो भी कैट का डिसीजन आएगा उसी के बिहाफ पे अब फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि इस रिक्रूटमेंट में आगे क्या किया जाना चाहिए। देखिए मेन तो कंसर्न यही है कि कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अभी तक कैट में क्या कुछ इसकी प्रोग्रेस रही है। तो आप यहाँ से देख पाओगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कैट के फैसले पर निर्भर होगी 396 JBT पदों पर भर्ती, यानी कि जो भी कैट का जो फैसला आएगा उसी के बिहाफ पे डिसाइड होगा कि कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो 396 पोस्टों के लिए जो आवेदन जारी किए जाते हैं, और इसी को लेकर देखिए जो पिटिशनर है उनका मेन कंसर्न ये है कि जो JBT के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए 12th, इसके बाद आपने DLED की होनी चाहिए और उसके अलावा आपका सीटेट पेपर जो है क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए आप अगर लास्ट ईयर जो KVS का एग्ज़ाम दिया होगा तो आप उसमें भी नोटिस कर पाओगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही थी, यानी आपकी 12th,
आपकी डीएलएड और आपका टेट एग्जाम, ये 3 क्वालिफिकेशन ही थी। और इसके अलावा मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में भी यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी जाती है। तो इसी को लेकर देखिए कैंडिडेट ने केस फाइल किया और इसी को लेकर देखिए यहाँ पे एक बात हाई कोर्ट ने बोली है कि जो भर्ती के जो नियमों की को क्या है कि इग्नोर किया गया है, भर्ती के नियमों में उल्लंघन के कारण ही जो रिक्रूटमेंट है वो कैट पहुंचती है। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी जेबीटी की भर्ती पे कहीं ना कहीं एक तरीके से फाइनल डिसीजन दे दिया है कि जो भी कैट डिसाइड करेगी उसी के बाद ही इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए आप देख पाओगे कि जो चंडीगढ़ जेबीटी की रिक्रूटमेंट के लिए जो पोस्ट जो अप्रूवल हुई थी डिपार्टमेंट को, वो हुई थी मई 2023 में। और देखिए मई में जैसे ही डिपार्टमेंट को अप्रूवल मिलती है उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और जून से देखिए यहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी शुरू कर ली जाती है। और यहाँ पे देखिए एज का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एज की वजह से भी देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि डिफ़िकल्टी में अभी हो चुके हैं, क्योंकि उनके साथ भी बहुत बड़े इशू अराइज हुए हैं। 2023 में जब नोटिफिकेशन आता है तो एज रखी जाती है 37। उसके बाद 24 में देखिए इस एडवर्टाइजमेंट को री एडवर्टाइज किया जाता है और एज रखी जाती है 37। तो जो कैंडिडेट लास्ट ईयर 37 की एज में था, इस साल देखिए वो कैंडिडेट ओवर एज हो चुका है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसकी वजह से भी देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस एग्ज़ाम से बाहर हो चुके हैं, जो कैंडिडेट अब एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। यानी लास्ट ईयर वो एलिजिबल थे बट इस साल वो इस रिक्रूटमेंट से बाहर हो चुके थे। यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है कि इन्होंने जो सेंट्रल सर्विस रूल है उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी की है। देखिए यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होता है। सेंट्रल सर्विस रूल में आप देख पाओगे, आप जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है आप वहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर पाओगे, चाहे वो केवीएस क्यों ना हो, जो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज रखी गई है वो है 30 ईयर्स, यानी 30 ईयर्स की एज रखी जाती है फॉर दी जनरल कैटेगरी। और यहाँ पे देखिए जो फीमेल कैंडिडेट है नो डाउट उन्हें रिलैक्सेशन दी जाती है एज में, और फीमेल कैंडिडेट के अलावा भी देखिए जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हें तो अदर्स से जो रिलैक्सेशन है वो तो है। बाकी मेन बात है यहाँ पे 30 ईयर्स की एज रखी जाती है, बट यहाँ पे इन्होंने 37 की एज रखी। ये क्यों रखी? क्योंकि देखिए चंडीगढ़ में 2023 से पहले क्या था, पंजाब सर्विस रूल फॉलो किया जाता था। यानी जो भी रिक्रूटमेंट होती थी यहाँ पे वो होती थी मेनली पंजाब सर्विस रूल के अकॉर्डिंग। और 23 के बाद यहाँ पे सेंट्रल सर्विस रूल अप्लाई होता है। और पंजाब सर्विस रूल में देखिए जो मैक्सिमम एज थी वो जनरल कैटेगरी वो है 37 ईयर, यानी पंजाब सर्विस रूल के अकॉर्डिंग 37 ईयर एज है, पर सेंटर में ये 30 ईयर्स है। तो यहाँ पे इन्होंने जो सर्विस रूल है उन्हें भी अच्छे से फॉलो नहीं किया। मतलब यहाँ पे जो एज की वजह से जो इशू अराइज हो रहे हैं ये भी देखिए हो सकता है इन फ्यूचर इन्हें देखने को मिले, क्योंकि इन्होंने 2 सर्विस रूल को कहीं ना मिक्स मैच किया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे है कि जो डिफरेंट स्टेट्स है उनका भी जिक्र किया गया है कि वहाँ पे क्या होता है, मेनली जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12th के बेस पे ही रिक्रूटमेंट की जाती है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेट्स का एग्जांपल दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th ही है। 12th के बाद आपने अगर डीएलएड की है तो आप फुली एलिजिबल हो फॉर दी जेबीटी। अब बात आती है देखिए इसके लेकर पूरा मुद्दा भी चल रहा है। हाई कोर्ट ने डायरेक्टली बोल दिया है कि कैट के फैसले पर डिसीजन लिया जाएगा। और देखिए अगर मैं बात करूँ कि किसका पक्ष अभी तक ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो देखिए जहाँ पे बात की जाती है रूल की, जो एनसीटी के जो रूल्स के अकॉर्डिंग, जो मेनली जो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो पिटिशनर है उनका जो पक्ष है वो ज़्यादा मजबूत है। यानी कि पिटिशनर ने जो बात बोली है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर वो पक्ष ज़्यादा मजबूत है। डिपार्टमेंट के पास कोई इतने अच्छे या स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है अभी अपनी इस रिक्रूटमेंट को सेव करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए इसी को देखकर तो यही लग रहा है कि आने वाला जो टाइम है चंडीगढ़ जेबीटी के लिए डिफ़िकल्ट ही होगा। और बात रहती है कि रिक्रूटमेंट अब पूरी होगी या नहीं, तो इसके रिगार्डिंग में देखिए अब जो चांसेज है वो 50-50% की ही चांसेज है। यानी 50% चांसेज है कि रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी, 50% है नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि कैट के डिसीजन पे ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। और देखिए जहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे ऑब्वियस है कि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही डिसीजन लिए जाएंगे। और यहाँ पे आप कंप्लीटली देख पा रहे हो कि चंडीगढ़ जेबीटी के नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इस रिक्रूटमेंट पे जो रिस्क है वो बढ़ने ही वाला है। अब मेन बात आती है कि देखिए अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जिनका कल एग्ज़ाम है, जो कि बहुत दूर से मतलब एग्ज़ाम देने अपना आएंगे। उन्हें ये है कि अब हम क्या करें, एग्ज़ाम देने आए या ना आए, रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी या नहीं। देखिए रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी या नहीं इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि 50-50% ही चांसेस है। बाकी अब आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है ये तो देखिए आप पे कम्प्लीटली आप पे डिपेंड है। अगर आपको लगता है आपने तैयारी की है, आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, फिर तो मैं खुद भी बोलती हूँ आप एग्ज़ाम देने ज़रूर आइएगा। आपने इतने टाइम से अपने हार्डवर्क किया है तो अब एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। बाकी रिक्रूटमेंट के लिए तो देखिए यहाँ पे जो चांसेज है वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है चंडीगढ़ में देखिए जो लास्ट जो रेगुलर रिक्रूटमेंट जो आई थी, जो परमानेंट रिक्रूटमेंट आई थी वो आई थी चंडीगढ़ जेबीटी 2015 में रिक्रूटमेंट आती है। और
और उसमें भी देखिए कोर्ट केस चल रहा है अभी भी, और इतने साल बाद भी जो कोर्ट केस है उसे सॉर्ट आउट नहीं किया गया, और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उस टाइम उन्हें आज भी जो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो उन्हें बेनिफिट मिलने चाहिए थे वो आज भी उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहे। मतलब वहाँ पे भी डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक इग्नोरेंस देखने को मिली। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 2015 में उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद उन्होंने कहीं और इधर उधर ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे जो फ्यूचर है वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि जो बेनिफिट एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय उन्हें मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे। इसी को लेकर देखिए अब ये जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट इतने साल बाद आती है और उसमें भी ये इतने सारे लूप्स होल्स में देखने को मिलते हैं, तो इससे तो देखिए आप अंदाज़ा खुद लगा पा रहे हो कि चंडीगढ़ जेबीटी की रिक्रूटमेंट कंप्लीट करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना तो कह सकते हैं कि एक्टिव है। क्योंकि सबसे पहले लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आता है, इसके बाद भी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे, एडवर्टाइजमेंट फिर से री एडवर्टाइज की जाती है, उसके बाद भी कैंडिडेट को देखिए एग्जाम को भी फिर बार बार पोस्टपोन किया जाता है। और ऐसे में देखिए अब डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन खुद से जारी कर दिया कि हम तो उसी के बेस पे डिसाइड करेंगे, यानी कि कोर्ट के डिसीजन पे होगा। देखिए आप खुद सोच के देखिए, अगर डिपार्टमेंट के पास खुद से ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते, अगर डिपार्टमेंट को होता कि हम भर्ती सेव कर लेंगे, तो ऑब्वियस है डिपार्टमेंट कभी नोटिफिकेशन पब्लिकली जारी नहीं करता, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या है कि अब खुद के ऊपर कोई भी बात नहीं रखना चाहता। डिपार्टमेंट को ये है कि हम पहले ही नोटिस जारी कर देते हैं, जिसको एग्ज़ाम देना है वो खुद से डिसाइड कर लेगा कि हमें एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, भर्ती पे तो है, इस तरह से है केस। तो ये पूरा मुद्दा है। बाकी देखिए इसके रिगार्डिंग उम्मीद करेंगे कि ये जो मैटर है वो जल्द सॉर्ट आउट हो, क्योंकि उसी के बाद देखिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि रिक्रूटमेंट पूरी होगी या नहीं। जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। बाकी इसके रिगार्डिंग आगे भी जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट भी आपके साथ इसी चैनल पे जरूर शेयर की जाएगी। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।